Hello everyone, welcome back to yours Arman classes and please do subscribe the channel and press the bell icon for upcoming notifications. स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। स्टूडेंट मैं आपको करवा रही थी रीजनिंग और मैंने जिसमें मैंने आपको करवाया था डायरेक्शन साइंस को। डायरेक्शन साइंस के दो जो लेक्चर हैं वो ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक थर्ड लेक्चर भी प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसमें हम करेंगे आपके शेडो बेस्ड क्वेश्चंस को जो एसएसबी द्वारा पूछे जा चुके हैं पिछले एग्जाम्स में। तो हम शेडो बेस्ड क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे थर्ड लेक्चर में और उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके साथ अब हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स को भी। रीजनिंग के साथ साथ हम मैथ्स के भी क्वेश्चंस को करेंगे। मैथ्स का जो आज मैं चैप्टर आपके लिए लेके आई हूँ वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम को हम अच्छे से जो है उसके छोटे छोटे कंसेप्ट्स को देखेंगे, उसको क्लियर करने की कोशिश करवाऊंगी मैं आपको, और ताकि आप जो हैं वो एग्ज़ाम में अच्छे से जो है वो मैथ्स को कर सकें, क्योंकि मैथ्स स्टूडेंट रटाने से तो आएगा नहीं, तो उसके लिए आपके कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ स्टूडेंट हम आज करेंगे जो है मैथ्स का चैप्टर। जब भी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्पीड्स की तो हम ऐसा कहते हैं कि हम अभी आए थे गाड़ी से या अब हम आए थे बाइक से, तो हम बाइक पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए थे। हम इतनी रफ्तार से आए थे। हम कितनी रफ्तार से आए थे? हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए थे। इट मीन्स कि हम 60 किलोमीटर जो है पर आवर की स्पीड से जो है हम गाड़ी चला रहे थे, तो वो उसकी स्पीड हुई। स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? किलोमीटर पर आवर्स में। तो स्टूडेंट्स जो किलोमीटर है वो किसके लिए जो है हम करते हैं स्टूडेंट, वो स्टूडेंट हम हमेशा करते हैं किसके लिए? डिस्टेंस के लिए। और आवर्स को हम लोग हमेशा किस में करते हैं स्टूडेंट? यूज़ करते हैं हम टाइम के लिए। तो ये स्टूडेंट आपका जो है ये फार्मूला जो है वो हो जाता है, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम की। यहाँ से आपको जो है वो पता चल गया उसका डिस्टेंस। स्टूडेंट जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। जब भी कभी हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हम इस फार्मूले से निकालते हैं स्पीड इनटू टाइम। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड के बारे में। रिलेटिव स्पीड स्टूडेंट हम तब निकालते हैं जब हमें जो है दो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड दी गई हो। जब हमें दो ऑब्जेक्ट्स की स्पीड दी गई हो और उसकी हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी हो। स्टूडेंट इसका है जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट हमने लिया कि ये दो पॉइंट्स थे, ओके, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। आपने लगाया कि इस डायरेक्शन से एक ऑब्जेक्ट जो है, एक पर्सन जो है वो आ रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो यहाँ से आ रहा है वो आ रहा है स्टूडेंट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। तो स्टूडेंट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे होते हैं तो वो जल्दी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सोचो कि आपने किसी अपने फ्रेंड को बुलाया अपने घर पे, या आपने उससे कहा कि आपको उससे मिलना है, तो आपने कहा कि भाई मैं तो घर से निकल रहा हूँ, तू भी घर से निकल जा, और आप दोनों जो है वो सेम टाइम पे घर से निकल रहे हो, तो क्या होगा कि आप जल्दी मिलेंगे। अगर आप दोनों में से एक इंसान आपसे मिलने आ रहा है और दूसरा घर पे ही है तो क्या होगा, वो टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप दोनों ही घर से निकल जाएंगे, दोनों ही मिलने के लिए आ जाएंगे, तो आप रास्ते में कहीं भी मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे आपका टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और आप जल्दी मिल पाएंगे। तो जब भी हम ऐसा कोई हमें जो सिचुएशन आ जाती है जिसमें दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पर्सन जो है वो मूव कर रहे हैं, वो इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और हमसे उनकी रिलेटिव स्पीड पूछी जाए तो उसकी जो स्टूडेंट जब हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो उसकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो होती है स्टूडेंट, वो होती है S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 जो होगी वो उसकी रिलेटिव स्पीड होगी। जैसे यहाँ पे एक आदमी आ रहा था 15 किलोमीटर से और दूसरा जो स्टूडेंट वो आ रहा था 10 किलोमीटर से, तो इन दोनों की जो हमने रिलेटिव स्पीड निकाली तो वो स्टूडेंट हमारी निकली 25 किलोमीटर पर आवर।
25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है उनकी जो निकली, क्या निकली, उनकी रिलेटिव स्पीड। ओके स्टूडेंट, उनकी क्या निकली, ये रिलेटिव स्पीड। और अगर वो इंसान सेम डायरेक्शन में हो, अगर वो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, तो हम उनकी रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे। अगर सपोज करो ये दो जो हैं पॉइंट्स हैं ए बी, एक बंदा यहाँ पे 10 किलोमीटर पे चल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट वो 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी s1 माइनस s2। यहाँ पे क्या आएगी 15 माइनस 10, तो ये कितना हो गया 5। ओके, ये कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। इनकी 5 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी रिलेटिव स्पीड निकल गई। स्टूडेंट नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ स्पीड्स। स्पीड स्टूडेंट जब कभी हमें क्या होता है, जब कभी हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है तो कभी क्या होता है डिस्टेंस जो होता है वो हमें किलोमीटर में दिया होता है और उसका स्पीड जो है वो हमें मीटर पर सेकंड में दिया जाता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें स्पीड को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है किलोमीटर पर आवर में, या हमें जो है किलोमीटर पर आवर में दिया गया है पर हमें उसे कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में। कभी क्या होता है मीटर पर सेकंड में दिया गया है और हमें कन्वर्ट करना है उसे किलोमीटर पर आवर में। तो स्टूडेंट हम तब क्या करते हैं, जब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जो है कन्वर्ट करना होते हैं, देन जो है स्टूडेंट हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 के साथ। ये तो स्टूडेंट आपको सब जो है टीचर्स आसानी से बता देंगे इंटू 5/18, बट ये 5/18 आया कहाँ से है, ये भी तो ज़रूरी है देखना कि अब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तब आप मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। लेकिन ये 5/18 आया कहाँ से, ये भी तो जानना जरूरी है स्टूडेंट कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड्स। तो जब हम इसे कट करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाता है 5/18। ओके, और यही 5/18 को के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर को, तो वो बन जाता है मीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट जब हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है, जब हम मीटर पर सेकंड को चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर में, जब हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो स्टूडेंट हम इसका उल्टा करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय 18/5 से, 18/5 से। और स्टूडेंट अब आप पूछेंगे कि 18/5 से क्यों किया, क्योंकि जब हम मीटर की बात करते हैं तो 1 मीटर में 1/1000 जो है किलोमीटर होते हैं, और 1 सेकंड होता है उसमें 1/3600 किलोमीटर होते हैं। और जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है ये बन जाता है 18/5। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ये क्वेश्चन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच डिस्टेंस विल कवर बाय कार इन 1 आवर व्हेन इट रन्स विद 60 मीटर पर सेकंड स्पीड। यहाँ पे पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस जो है एक कार कवर करेगी 1 घंटे के अंदर अगर वो रन करती है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो देखिए स्टूडेंट आपको टाइमिंग जो है वो दी गई है 1 आवर और जो स्पीड आपको दी गई है वो है 60 मीटर पर सेकंड। तो अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। जो ये 60 दिया गया है आपको स्टूडेंट, जो ये 60 आपको दिया गया है इसको आपने कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 18/12 ये हो गया 216 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये इसकी स्पीड बन गई 260 किलोमीटर पर आवर। ओके, 216 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन गई। और अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस। अभी हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आप स्टूडेंट थोड़ा सा जो है वो हमें माइंड को शार्प रखना पड़ता है। अभी आप क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, अब आप डिस्टेंस निकालते हैं। हमें डिस्टेंस कितने का निकालना है, हमें सिर्फ 1 घंटे का डिस्टेंस निकालना है, 1 घंटे का।
तो ये तो स्पीड में ही दे दिया हमें, ये तो हमें स्पीड में ही मेंशन हो गया। 1 आवर में वो चल रहा है 216 किलोमीटर। ओके, जाने कि वो 216 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगा कितने में, 1 घंटे में। अगर कभी इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको 2 आवर्स के लिए पूछते तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी, 216। अगर तो 1 घंटे का पूछते तो हम 1 से करते तो 216 ही आ जाता। लेकिन अगर आपको 2 आवर्स का पूछ लेते तो आप टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो जो है उसका आपका आंसर निकल जाता, और उसका आंसर निकल जाता आपका 432 किलोमीटर। ये 2 आवर्स का डिस्टेंस होता। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये स्पीड दी गई है दो कार की स्पीड है। एक कार की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार की स्पीड जो है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम स्टूडेंट इनका रेशियो निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम रेशियो कार वन को लगा लो आप ए, इसको आप रख लो बी, ये है 10 और ये है 15। रेशियो जब भी हम स्टूडेंट निकालते हैं तो हम उस चीज़ से इसको कट करते हैं, जिस टेबल से उस टेबल से हम इसको कट करते हैं, या उस नंबर से हम इसको कट करते हैं जो कि दोनों का मल्टीपल हो, जो दोनों से मल्टीप्लाई होता हो। जैसे 5 जो है वो दोनों से मल्टीपल होता है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो इसकी स्पीड का रेशियो क्या आ गया, इसका स्पीड का रेशियो आ गया 2 कितना आ गया 2:3। ये आ गया इसका स्पीड का रेशियो। स्टूडेंट जब भी हम बात करते हैं कि हमने बहुत तेज़ चलाया, जब हम बहुत तेज़ किसी चीज़ को दौड़ाते हैं या बहुत तेज़ जो है जब हम स्पीड को करते हैं, उतना ही जो टाइम है वो कम लगता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा कब लगता है, जब स्पीड बहुत कम होती है। जितनी स्पीड बढ़ेगी, जितनी स्पीड इंक्रीज़ होगी स्टूडेंट, उतना ही जो है वो टाइम जो है वो कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब मेरी बात को समझ रहे हैं। जैसी जो स्पीड है, जितनी स्पीड बढ़ेगी टाइम उतना कम लगेगा, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी टाइम उतना कम होगा, और जितना टाइम ज़्यादा होगा उतनी स्पीड कम होगी। तो हमने इसका रेशियो निकाला 2:3 दोनों कारों का, और इसका टाइम क्या होगा, टाइम इसका होगा स्टूडेंट उल्टा 3:2। ओके, ये होता है रेशियो मेथड। ओके स्टूडेंट, अब इसके अकॉर्डिंग भी जो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, उससे जो है ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट बेस है रेशियो पे। यहाँ पे पूछा गया रेशियो ऑफ स्पीड A:B इज 2:5। स्पीड दी गई है दो ऑब्जेक्ट्स की, ए और बी की रेशियो दी गई है स्पीड की 2:5। ओके स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं A:B। ए जो है वो क्या है, एक दो ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी स्पीड की जो रेशियो है वो है स्टूडेंट कितनी, उनकी स्पीड की रेशियो है 2:5। ओके, टू कवर ए डिस्टेंस ए टेक्स 30 सेकेंड। किसी डिस्टेंस को है, वो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। एक डिस्टेंस को कवर करने में जो है वो ए जो है वो 30 सेकेंड्स लेता है, यानी कि ए का जो टाइम है वो है कितना, 30 सेकेंड्स। मैंने आपको बताया जितना स्पीड ज़्यादा होगा उतना टाइम कम होगा, जितना टाइम ज़्यादा होगा स्पीड उतना कम होगा। तो इससे क्या होगा, ये इसका उलट हो जाएगा। ओके, टाइम ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ओके, इसका उलट है। नेक्स्ट हमें पूछा गया है ए टेक्स 30 सेकेंड। ए का जो टाइम है वो कितना है, 30 सेकेंड है। ओके, और यहाँ पे टाइम कितना है, 5:। ए का कितना टाइम आया है यहाँ पे स्टूडेंट टाइम आया है उसका 5:। जो 5:, है वो कितना है, उन्होंने बोला कि जो 5:, है ए जो है वो कितना टाइम लेता है, वो टाइम लेता है 30 सेकेंड्स। इट मीन्स 5:, इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स।
समझे मेरी बात को कि उन्होंने बोला कि ए जो है वो 30 सेकंड लेता है। इट मीन्स 5 रेशो इज इक्वल टू 30 एंड 1 रेशो इज इक्वल टू 6। 1 रेशो इज इक्वल टू 6। अब ए का तो हमें पता चल गया कि वो 30 सेकंड लेता है। वो एक रेशो जो है वो 6 सेकंड्स के बराबर है। ओके, तो दो जो रेशो होगी वो किसके बराबर होगी? तो 2 इंटू 6। इट मीन्स बी जो बी है वो कितना टाइम लेता है? बी टेक्स 12 सेकेंड टू कवर दैट डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो बी है स्टूडेंट, बी जो है वो 12 सेकेंड्स का टाइम लेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस। एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में स्पीड ऑफ ए एंड बी, ए और बी की स्पीड की जो रेशो है वो क्या है? 3:4। ओके, ए टेक्स 30 सेकेंड्स मोर देन बी। बी से जो ए है वो क्या करता है? 30 सेकेंड ज़्यादा लेता है उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन इज, और ए जो है वो बी से 30 सेकेंड ज़्यादा लेता है, और ए की ही हमें बतानी है कि ए जो है वो कितना टाइम लेगा किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। ओके स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पे जो ए रेशो बी है वो हमें कितना दिया गया है? वो हमें दिया गया है स्टूडेंट 3:4। ये स्पीड का रेशो है, तो टाइम का कितना आएगा? उल्टा 4:3। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट? जो 1 रेशो है वो किसके बराबर है? 30/60 मिनट्स के बराबर है। ओके, 30/60 के बराबर है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैम ने कैसे लिख दिया कि 1 रेशो जो है वो 30/60 मिनट्स के बराबर है। स्टूडेंट 30 सेकेंड्स की बात हो रही है यहाँ पे, 30 मिनट्स की बात हो रही है, और हमने जो है आंसर जो है स्टूडेंट वो हमने किस में निकालना है? स्टूडेंट वो हमने निकालना है किसमें? वो हमने निकालना है सेकंड्स में। तो सेकंड्स में जब हम 30 मिनट्स को सेकंड में जो कवर करेंगे तो स्टूडेंट हम उसको 60 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, इसलिए हमने इसको कर दिया। और ये कितना बन गया? ये बन गया 1/2 आवर्स। आधे घंटे का जो है वो एक रेशो जो है वो आधे घंटे के बराबर है। जो एक रेशो है वो आधे घंटे के बराबर है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया कि ए टेक्स 30 मिनट्स मोर टू रीच द डेस्टिनेशन। ओके, जो ए है वो क्या करता है? एक जो मतलब कितना 30 सेकंड ज़्यादा लेता है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ। यहाँ पे देखिए जो टाइम था 4:3। ओके, और इसमें कितना डिफरेंस आया? एक रेशो का। ठीक है, एक रेशो का डिफरेंस आया दोनों में। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था स्टूडेंट? क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी। ए जो है बी से कितना? बी से 30 जो मिनट है वो ज़्यादा लेता है। ओके, यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि 30 मिनट्स जो है वो ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो इट मीन्स डिफरेंस कितना था? डिफरेंस था 1 रेशो का। तो 1 रेशो किसके बराबर था स्टूडेंट? 1 रेशो जो बराबर था किसके था? 1 रेशो बराबर था 30 मिनट्स के। 30 मिनट्स के बराबर था। और हमने किस में निकालना था? हमने निकालना था आवर्स में। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, 30/60 1 and 2 आवर कितना बन गया? 1 and 2 आवर्स। और हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था ए का टाइम, कि ए कितना टाइम लेता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो 4 रेशो जो है वो किसके बराबर होगी स्टूडेंट? 4 जो है वो बराबर होगी किसके? 1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2।
इन 2 आवर्स। वो कितना लेता है? वो लेता है 2 घंटे। ए कितना लेता है? 2 घंटे। और स्टूडेंट अगर हमें कभी बी का भी पूछ लिया जाता, हाँ, अगर कभी हमें बी का भी पूछ लिया जाता तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कि बी का जो टाइम का रेशो था वो कितना था? 3। और एक रेशो बराबर था 1/2। ओके स्टूडेंट, एक रेशो बराबर था 1/2 और 3 रेशो कितने के बराबर होता? 2, 3 इज इक्वल टू 3/2 आवर्स। ओके, यानी कि 1.5 घंटा। ठीक है, ए ने कितना लिया ये देखिए। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन ही बिल्कुल क्लियर हो गया, आंसर निकाला तो कंसेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो गया। ए को जो टाइम लगा है, ए को टाइम लगा है 2 घंटे और उसको लगा है 1.5 घंटा, यानी कि 30 मिनट का फ़र्क। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे चुका था कि 30 मिनट्स, ए टेक 30 मिनट्स मोर देन टू बी। ओके, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम। ए और बी ने एक सेम टाइम पे स्टार्ट किया विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। एक की जो स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर, दूसरे की थी 50 किलोमीटर पर आवर। इफ़ इन कवरिंग द जर्नी को कवर करने में ए टेक्स 50 मिनट्स लॉन्गर दैन बी। ए ने 15 मिनट ज़्यादा लिए हैं बी से। द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, इसमें हमने क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना है। स्टूडेंट देखिए, इसमें ए का जो है स्पीड है 40 और बी की जो स्पीड है हमारी है कितनी? 50। तो रेशो जो हो गया स्पीड का वो हो गया 4:5। ओके, तो टाइम कितना होगा? अगर स्पीड ये होगा तो टाइम होगा 5:4। ओके, यही हो गया, यही इसका टाइम होगा। और वहाँ पे क्या है? ए टेक्स 50 मिनट्स लॉन्गर देन बी। देखिए इसमें एक रेशो का फ़र्क है, एक रेशो का फ़र्क है। इसमें कितना फ़र्क आता है? इसमें आता है 1 रेशो का फ़र्क। ओके, 1 का डिफरेंस आता है। इसमें कितने का आएगा? 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 1 का डिफरेंस आया। तो उन्होंने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में पूछ लिया कि ए टेक्स 50 मिनट लॉन्गर देन बी। ए बी से 15 मिनट ज़्यादा लेता है, यानी कि 15 मिनट किसके बराबर हुए? यानी कि एक रेशो जो है, 1 रेशो जो है वो किसके बराबर है? 15 मिनट के बराबर है। ओके, और मिनट को जब हम हावर्स में चेंज करेंगे तो 15/60, तो ये आ गया 1/4 आवर्स। ओके, 1/4 आवर्स। टाइम कितना है? 5:4। तब ए कितना टाइम ले रहा है? ए स्टूडेंट टाइम ले रहा है कितना? 5 × 1/4 इज इक्वल टू 5/4। यही टाइम ले रहा है ए, यही टाइम ले रहा है 5/4 आवर्स, यही टाइम ले रहा है स्टूडेंट 5/4 आवर्स। तो अभी हमें क्या निकालना था? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्टेंस, कितना जो है वो डिस्टेंस जो है ट्रैवल करते हैं ये दोनों, कितना डिस्टेंस जो है इन्होंने ट्रैवल किया है। तो हमारे पास जो है स्पीड जो है वो आ गई, स्पीड हमें ऑलरेडी दी गई थी। आप दोनों में से किसी की भी स्पीड ले सकते हैं। तो हमने ए का जो निकाला था टाइमिंग, तो सो हम ए की ही स्पीड ले लेते हैं। ए 40 इंटू टाइम कितना? 5/4। ओके, 5/4 टाइम है, इसको कट कर दीजिए 10 के साथ, 5 10 50। तो डिस्टेंस कितना था? 50 किलोमीटर। अगर आप इसे बी से निकालना चाहते हैं तो बी से भी निकल सकता है, बी से भी आसानी से निकल जाएगा। बी से इस तरह से निकलेगा कि बी का जो टाइम था वो था आपका 4 रेशो जो है वो किसके बराबर होता है? 1 रेशो थी 1/4 और के बराबर, और 4 रेशो किसके बराबर होगी? 1/4। हम ऐसे कैंसिल कर लेंगे तो 1 आवर्स के बराबर होगी। ओके, और बी का जब हम निकालेंगे, जब हम डिस्टेंस बी के द्वारा निकालेंगे तो सेम ही आएगा स्टूडेंट, क्योंकि दोनों ने एक ही डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया था। आप दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। आप रेशो मेथड से आप ए की तरफ से भी निकाल सकते हैं और बी की तरफ से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने पहले आपको ए का बताया था, अब मैं आपको बी का बता रही हूँ। ठीक है, 1 रेशो जो है वो बराबर था किसके? 1/4 का, और 4 रेशो बराबर है 1 आवर्स का। इट मीन्स बी ने कितना टाइम लिया था? 1 घंटा। 1 घंटा, और उसकी स्पीड कितनी थी? स्पीड उसकी बताई गई थी क्वेश्चन में 50 किलोमीटर। 50 को जब हम 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया? 50 किलोमीटर।
तो आप किसी भी तरह से जो है स्टूडेंट ये कर सकते हैं। आप बी की रेशो भी ले सकते हैं, आप ए की रेशो भी ले सकते हैं। आपको जिस तरह से इजी लगेगा आप उस तरह से लेके इसका कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है ये डिस्टेंस जो है वो समझ में आया होगा। स्पीड डिस्टेंस के जो रेशो मेथड है वो आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है मुझे कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको करवाऊँगी एवरेज स्पीड। हम एवरेज स्पीड का कंसेप्ट देखेंगे कि एवरेज स्पीड को हम किस तरह से कर सकते हैं, और उसके कंसेप्ट, छोटे जो कंसेप्ट होते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते, मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।